हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का विषय है अलंकार। आज हम लोग सीखेंगे अलंकार। आइए जानते हैं अलंकार के बारे में। ये जो शब्द अलंकार है ना, ये दो शब्दों अलम धन कार से मिलकर बना है। अलम अलम और धनकार। तो अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है सजावट। इसका मतलब होता है सजावट, सजावट। और कार का मतलब होता है करने वाला, करने वाला। तो अलंकार का यह अर्थ हुआ। तो अलंकार बराबर हो गया, अलंकार बराबर हो गया सजावट करने वाला, सजावट करने वाला, सजावट करने वाला। आपने ये देखा अलंकार। आज की वीडियो का विषय है अलंकार। जो ये अलंकार शब्द है, ये दो शब्दों अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है सजावट और कार का अर्थ होता है करने वाला। अतः अलंकार का अर्थ हुआ सजावट करने वाला। अर्थात अब यहां पे आप देखें, अलंकार में व्यंजन संधि। अलंकार शब्द दो शब्दों अलम धन कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है सजावट और कार का अर्थ होता है करने वाला। अतः अलंकार का अर्थ हुआ सजावट करने वाला। अर्थात काव्य का वह तत्व। अब देखिए यहां, अर्थात काव्य का वह तत्व, काव्य का वह तत्व, वह तत्व जो उसकी सजावट करे, जो उसकी सजावट करे, सजावट करे, अलंकार कहलाता है। अलंकार कहलाता है। अब यहां समझे, अलंकार का मतलब हो गया सजावट करने वाला। अर्थात काव्य का वह तत्व जो उसकी, अर्थात काव्य की सजावट करे, वही अलंकार होता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। काव्य का वह तत्व जो उसकी सजावट करे, वही अलंकार होता है। अब समझिए, कहने का मतलब अलंकार, जो काव्य में अलंकार होता है वो काव्य की सजावट करता है, काव्य को अलंकृत करता है। कैसे? जैसे आभूषण धारण करने से इंसान का सौंदर्य बढ़ जाता है, एक सामान्य इंसान भी सुंदर और आकर्षक दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार से एक सामान्य कविता हो, कितनी भी सामान्य कविता हो, लेकिन अलंकार लग जाने में, अलंकार के माध्यम से वह सुंदर लगने लगती है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो अलंकार का मतलब कि काव्य का वो तत्व जो उसकी शोभा को बढ़ाए, वही अलंकार है। आइए इसकी परिभाषा ले लेते हैं। परिभाषा इसकी कहती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, बढ़ाने वाले तत्वों को, तत्वों को अलंकार कहते हैं।
अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, अर्थात काव्य का वह तत्व जो उसकी शोभा, शोभा का मतलब सुंदरता होता है, काव्य का वह तत्व जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है वही अलंकार होता है। और रस क्या होता है? काव्य की आत्मा होता है। रस जो होता है वो काव्य का प्राण होता है, प्राण डालने का काम उसमें रस करता है। अलंकार उसको अलंकृत करता है। छंद क्या करता है? छंद जो है उसको एक समुचित, काव्य को एक समुचित आकार देता है। काव्य को एक समुचित आकार देने का काम छंद करता है। काव्य को सजाने का कार्य अलंकार करता है। और काव्य में प्राण डालने का काम, जान डालने का काम रस करता है। तो अब यहाँ पर देखें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अलंकार के प्रकार की बात करें तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। अलंकार जो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, यहां समझिए। जो अलंकार है ये 3 प्रकार का हो जाता है। पहले नंबर पे है वो है शब्दालंकार। शब्दालंकार पहला है शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार। और तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं आपके सामने, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। फिर एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन मार दें। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं अलंकार पर। अलंकार का काम क्या है, काव्य में क्या करता है? तो अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाता है, काव्य को सजाता है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। अलंकार शब्द 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है सजावट और कार का अर्थ होता है करने वाला। अतः अलंकार का अर्थ हुआ काव्य की सजावट करने वाला, अर्थात काव्य का वो तत्व जो उसकी सजावट करे वही अलंकार होता है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है? जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दों में चमत्कार हो, तब वहां शब्दालंकार होता है। कैसे? जैसे नजर की नजर को नजर से न देख, समझिएगा भैया। जैसे नजर की नजर को नजर से न देख, नजर की नजर को नजर लग जाएगी, और नजर की नजर को नजर लग गई तो नजर की नजर फिर नजर नहीं आएगी। ये देखिए शब्दालंकार। जैसे समझ समझ के समझो, समझ समझ के समझो, समझ समझ भी एक समझ है, और समझ समझ के जो समझ न सके मेरी समझ में वो ना समझ है। अब चमत्कार किसमें उत्पन्न हो रहा है? शब्दों में। तो जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तब वहां शब्दालंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, तरन तनुजा तट तमार तरवर बहुछाए, अति आनंद मगन महतारी कारण, एक्सेट्रा। तो जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां शब्दालंकार होता है, और जब काव्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां अर्थालंकार होता है। जब काव्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां अर्था अलंकार होता है। कैसे? जैसे बीती विभावरी जाग री, अंबर पनघट में डुबो रहे तारा घट उषा नागरी। अब इस काव्य में देखें, काव्य पंक्तियों में, तो इसमें जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है वो अर्थ के माध्यम से हो रहा है।
तो जब काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां अर्थालंकार होता है, और जब काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां शब्दालंकार होता है। और जब काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, जब काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां उभया अलंकार होता है। आइए देख लेते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार, अब इसको क्या कर लेंगे, पहले परिभाषित कर लेंगे। ठीक, नंबर 1 हमारा है शब्दालंकार। परिभाषा ले लें तो परिभाषा क्या कहती है, जब काव्य में जब काव्य में जब काव्य में शब्दों के माध्यम से माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, चमत्कार उत्पन्न हो उत्पन्न हो तो वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार होता है। अब यहां देखिए, जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां शब्दालंकार होता है। ठीक, जैसे अभी तमाम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे आगे। ठीक, जैसे तरन्नी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई, जैसे रघुपति राघव राजा राम, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, जैसे कूलन में कलियन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन में कलीन किलकंत, ये सब शब्द अलंकार के उदाहरण है। तो जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर शब्द अलंकार होता है। अब शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं इसको देख लेते हैं। शब्द अलंकार के भेद, तो जो शब्द अलंकार होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते तो 5 प्रकार के हैं, लेकिन जो जो जहां से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, शब्द अलंकार जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे जो है वो है हमारा अनुप्रास। अनुप्रास पहला हमारा अनुप्रास, पहला अनुप्रास। दूसरा है हमारा यमक, यमक। और तीसरा हमारा है श्लेष, श्लेष। और जो चौथा है हमारा वो है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। अब ये समझो, ये 4 हो गए। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष और चौथा वक्रोक्ति। ये आप देखिए, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, ये जो चारों प्रकार आपको दिख रहे हैं ये किसके प्रकार हैं, शब्द अलंकार के। अनुप्रास, तो देखो अब यहाँ अनुप्रास जो शब्द है ना ये 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, अनु और प्रास। अनु का मतलब होता है आवृत्ति और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो अनुप्रास का अर्थ हुआ वर्णों की आवृत्ति, अर्थात जब काव्य में वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आइए देखते हैं अनुप्रास, पहले को देख लेते हैं।
अनुप्रास, अनुप्रास। ये जो अनुप्रास है दो शब्दों से मिलकर बना। पहली बात जान लीजिए, अनु और धन प्राश, प्राश। तो अनु का मतलब होता है आवृत्ति, आवृत्ति, और प्राश का अर्थ होता है वर्ण, वर्ण। तो अनुप्राश बराबर हो गया हमारा, अनुप्राश बराबर हो गया वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति। अर्थात, अर्थात वर्णों की आवृत्ति से, वर्णों की आवृत्ति से, वर्णों की आवृत्ति से काव्य में उत्पन्न, काव्य में उत्पन्न चमत्कार, उत्पन्न चमत्कार, काव्य में उत्पन्न चमत्कार अनुप्रास अलंकार कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है, अलंकार कहलाता है, कहलाता है। देखिए फिर समझिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अलंकार हमारे तीन होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां शब्दालंकार होता है। जब काव्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां अर्थालंकार होता है। जब काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां उभयालंकार होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं शब्दालंकार। तो शब्दालंकार के चार प्रकार होते हैं। पहले नंबर पे है अनुप्रास, दूसरे पर है यमक, तीसरे पर है श्लेष, और चौथे पर है वक्रोक्ति। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अनुप्रास, पहला पढ़ने जा रहे हैं अनुप्रास। तो अनुप्रास क्या है आप देखें, अनुप्रास शब्द दो शब्दों अनु और धन प्रास से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है आवृत्ति और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो अनुप्रास का अर्थ हुआ वर्णों की आवृत्ति, अर्थात वर्णों की आवृत्ति होने से काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसी को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसकी और एक परिभाषा ले लेते हैं। परिभाषा इसकी बोलती है, परिभाषा ये कहती है, अनुप्रास की परिभाषा ये बता रही है, अनुप्रास ये परिभाषा बता रही है, जब किसी काव्य पंक्ति में, काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति, किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति, की आवृत्ति, किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। फिर समझिए, हम लोग पढ़ रहे हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार चार प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अनुप्रास हम लोग पढ़ रहे हैं, परिभाषा ये कहती है जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति,
जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे, जिसे देखते हैं। जैसे यहां लेते हैं, पहला एग्जाम्पल है, चारु चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब देखें, यह एक काव्य पंक्ति है। वैसे पूरी कविता इस प्रकार से है, ठीक, स्टैंजा इस प्रकार से है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इसमें कई अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये तो क्या, चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहां तो अनुप्रास हो गया। अब देखें, खेल रही हैं जल थल में, अमानवीकरण हो गया। जब किसी निर्जीव वस्तु या निराकार विचार का इस प्रकार से वर्णन किया जाता है जैसे कि उसमें जीवन हो, अर्थात जब किसी निर्जीव वस्तु या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप लगता है। खेलना क्या है, मानवीय चेष्टा है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये तो यहाँ पे हो गया मानवीकरण। फिर हो गया, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अब देखो, पुलक प्रकट करती है धरती, फिर मानवीकरण हो गया। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों तृणों के नोकों से। अब देखो, फिर मानो झूम रहे, मानो लग गया। तो जब मानो लग गया तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। कितना बढ़िया वर्णन किया, ठीक। उसी की पंक्ति है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब इसमें देखें तो चारु में चा और चंद्र में चा और चंचल में चा, चा वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार हुई है। तो इसकी परिभाषा ये कहती है अनुप्रास की, कि जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक ही वर्ण की, अब यहाँ चा एक ही वर्ण है, चा 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 की आवृत्ति दो से अधिक बार हो रही है, ये क्या हो गया, यहाँ पे चा वर्ण की आवृत्ति से, चा वर्ण की क्या, चा वर्ण की आवृत्ति से, वर्ण की आवृत्ति से, आवृत्ति से अनुप्रास। अनुप्रास हो गया। अब यहां एक और एग्जांपल देखते हैं दूसरा, जैसे तरन तरन तनुजा, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर, तरुवर बहुछाए, बहुछाए। अब देखो, कहता है तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो तरन में ता और तनुजा में ता और तट में ता और तमाल में ता और तरुवर में ता, एक ही वर्ण है ता। और जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो जाए तो वहां पे शब्दा अलंकार में अनुप्रास अलंकार होता है। तो ता वर्ण की आवृत्ति से, 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 आवृत्ति से अनुप्रास। आई होप यहां तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। और देख लेते हैं एग्जाम्पल।
जैसे यहाँ है तीसरा एग्जाम्पल, रघुपति, रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो रघुपति में रा, राघव में रा, और राजा में रा, और राम में रा। तो यहां देखें तो रा वर्ण की आवृत्ति से, रा वर्ण की आवृत्ति से, रा वर्ण की आवृत्ति से, आवृत्ति से अनुप्रास। ये तो हो गया तीसरा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल है, कूलन में, कूलन में, कलियन में, कूलन में, कलियन में, कछारन में, कछारन में, कुंजन में, कुंजन में, क्यारिन में, क्यारिन में, कलिन में, कलिन में, कलीन, कलीन किलकंत है, किलकंत है। कूलन में देखिए, कूलन में, कलीन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलीन किलकंत है। अब यहाँ बसंत का वर्णन किया गया है, तो देखें कूलन में का, कलियन में का, कछारन में का, कुंजन में का, और क्यारिन में क्या, और कलिन में क्या, कलीन में का, और किलकंत में का। तो याद रखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जो आ रहा है वो हमारा है का वर्ण की आवृत्ति से, का वर्ण की आवृत्ति से, का वर्ण की आवृत्ति से, आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। आई होप ये बातें हम लोग समझ लें। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। अलंकार का काम है काव्य की शोभा को बढ़ाना, काव्य को सुंदर बनाने का काम अलंकार। कविता और वनिता, ये दोनों चीजें, कविता और वनिता का मतलब स्त्री होता है, ये दोनों चीजें अलंकार की है। अलंकार काव्य को सजाता है, सुंदर बनाता है, और छंद क्या करता है, काव्य को काट छांट देता है, मतलब कटाई छटाई करता है, फिटिंग करता है, ठीक। और फिर सजाता कौन है, अलंकार। और उस काव्य में प्राण कौन डालता है, रस। तो यहां आपने देखा अनुप्रास। अनुप्रास के देखते हैं होते हैं कितने भेद, तो देखें। तो अनुप्रास अलंकार जो होता है उसके होते हैं 5 भेद। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। जो अनुप्रास होता है, ऐसे समझो अनुप्रास के भी 5 प्रकार होते हैं, ठीक। देख लेते हैं एक बार। अनुप्रास कहता है कि 5 होते हैं इसके प्रकार या भेद, ठीक, 5। अब देखें, पहले नंबर पे जो है वो है हमारा 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास पहला है हमारा, वो 6 का अनुप्रास है, पहला 6 का अनुप्रास। दूसरा जो है हमारा वो वृत्त्यानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। और जो तीसरा हमारा है वो है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। और जो चौथा है हमारा वो है श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्या,
श्रुत्य अनुप्रास, और जो पांचवा है हमारा वो है अंत्य अनुप्रास। अंत्य अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास। अब ले, तो यहाँ पे अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। पहले नंबर पे क्या है? छेका अनुप्रास, दूसरे नंबर पे है वृत्त्य अनुप्रास, और तीसरे नंबर पे है लाटा अनुप्रास, और चौथे पे है श्रुत्य अनुप्रास, और पांचवें पर है अंत्य अनुप्रास। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना, अनुधन प्राश। अनु का मतलब होता आवृत्ति और प्राश का मतलब होता है वर्ण। तो अनुप्रास का मतलब हुआ वर्णों की आवृत्ति, अर्थात वर्णों की आवृत्ति से काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसी का नाम होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के होते हैं 5 भेद। पहले नंबर पे छेका, छेका अनुप्रास, दूसरे पर वृत्त्य अनुप्रास, तीसरे पर लाटा अनुप्रास, चौथे पर श्रुत्य अनुप्रास, और पांचवें पर अंत्य अनुप्रास। गाइस, आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। चलते चलते एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।